नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। नैतिक दायित्व का अर्थ केवल गलत जानकारी साझा न करने या अपमानजनक भाषा से बचने तक सीमित नहीं है। यह उससे कहीं व्यापक है। पहला, सत्य और जिम्मेदारी का दायित्व किसी भी सूचना को साझा करने से पूर्व उसकी सत्यता की जांच करना नैतिक कर्तव्य है। दूसरा, संवेदनशीलता का दायित्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ दूसरों की गरिमा और भावनाओं का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। तीसरा, संतुलन का दायित्व डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाना ही स्वस्थ मानसिकता का संकेत है। निरंतर स्क्रीन समय और आभासी मान्यता की चाह युवाओं की सृजनशीलता और मानसिक शांति दोनों को प्रभावित करती है। चौथा, सकारात्मकता का दायित्व सोशल मीडिया केवल उपभोग का माध्यम नहीं बल्कि समाज निर्माण का भी औजार है। प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और रचनात्मक सामग्री साझा करना युवा का सामाजिक दायित्व है। नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है। जिस प्रकार कलम से विचारों की क्रांति संभव होती है, उसी प्रकार डिजिटल शब्दों से भी समाज का मार्गदर्शन किया जा सकता है। परंतु जब यह माध्यम नफरत, असत्य और भ्रामक प्रचार का उपकरण बनता है, तब वही शक्ति विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। शिक्षा प्रणाली और परिवार की भी भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजिटल साक्षरता और मीडिया नैतिकता को पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही गलत की पहचान हो सके। परिवारों को भी बच्चों के मार्गदर्शन, ऑनलाइन व्यवहार पर केवल निगरानी नहीं बल्कि मार्गदर्शन देना चाहिए। अंततः सोशल मीडिया ने नई पीढ़ी को अपार शक्ति दी है। विचार व्यक्त करने की, आंदोलन चलाने की और समाज को दिशा देने की। परंतु जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। यदि इस शक्ति का उपयोग नैतिक सत्य और संवेदनशीलता के साथ किया जाए तो यह माध्यम जन कल्याण का साधन बनेगा। अन्यथा यह समाज में भ्रम और विघटन का कारण भी बन सकता है। सोशल मीडिया की वास्तविक शक्ति तकनीक में नहीं बल्कि उपयोगकर्ता की नैतिक चेतना में निहित है। यही चेतना नई पीढ़ी को डिजिटल युग का सचमुच का मार्गदर्शक बना सकती है। महिलाओं की भागीदारी भी इस अभियान का महत्वपूर्ण पहलू है। आत्मनिर्भर
भारत ने महिला उद्यमियों को सशक्त किया है। महिला स्वयं सहायता समूह, मुद्रा लोन और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों ने लाखों महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है। इससे न केवल परिवार की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि समाज में समानता और आत्मविश्वास की भावना भी मजबूत हुई है।